कि जो नरसिम्हा राव केस का जजमेंट था, जिसमें ये कहा गया कि घूस देने वाला तो दोषी है, लेकिन घूस लेने वाला यदि सांसद विधायक है तो दोषी नहीं है। तो सीता सोरेन के भाग्य का फैसला भी इसी केस पे डिपेंड होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि नहीं, कैश लेने वाला और कैश देने वाला दोनों के खिलाफ मुकदमा चलेगा, तो आने वाले टाइम में सीता सोरेन के खिलाफ भी मुकदमा चलेगा और वो भी जेल जाएंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लॉ स्ट्रीट भारत और मैं हूं आपके साथ महिमा। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो देश के लिए काफ़ी खतरनाक माना जाता है। जी हाँ, करप्शन को लेकर काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं और अभी भी लड़ी जा रही हैं। एक और लड़ाई जो है, अश्विनी उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। आज का जो मुद्दा है वो किस बारे में है और क्या है केस? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, उसको नरसिम्हा राव केस कहते हैं। और ये हुआ था जब, एक बार आपको याद होगा, जब नरसिम्हा राव के समय में नोटों की गड्डियाँ लहराई गई थी पार्लियामेंट में। उसके बाद वो मामला बाद में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, उसमें ये कहा कि जो आदमी कैश देता है वो तो दोषी है, लेकिन जिसने कैश लिया और पार्लियामेंट में आके कुछ किया वो दोषी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में ये कह दिया कि पार्लियामेंट के बाहर जो भी काम हो रहा है वो तो अपराध की श्रेणी में आएगा, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर अगर कुछ हुआ है अपराध की श्रेणी में नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट के बाहर किसी सांसद विधायक ने पैसा ले लिया वोट देने के लिए या संसद से बाहर जाने के लिए, अब्सेंट रहने के लिए। चूँकि वो अब्सेंट रहेगा पार्लियामेंट के अंदर, वोट देगा पार्लियामेंट के अंदर, तो वो अपराध माना ही नहीं जाएगा। हमने ये कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है, इसको दोबारा रिव्यू करने की ज़रूरत है। और हमें खुशी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच अब इस बात पे तैयार हो गई है कि जो नरसिम्हा राव केस का जजमेंट था, जिसमें ये कहा गया कि घूस देने वाला तो दोषी है, लेकिन घूस लेने वाला यदि सांसद विधायक है तो दोषी नहीं है। अभी आज की रेट में सिपाही अगर घूस लेता है तो दोषी है, थानेदार, हवलदार, पेशकार, कलेक्टर घूस लेता है तो दोषी है, कोई जूनियर इंजीनियर है, इंजीनियर है, डॉक्टर घूस लेता है तो दोषी है अपने सीट पे बैठ के। लेकिन सांसद विधायक अगर पार्लियामेंट के अंदर कोई काम करते हैं पैसा लेने के बाद तो वो दोषी नहीं है, उनके खिलाफ केस नहीं चलेगा। ये बिल्कुल गलत है। हमारा तो ये कहना है कि सांसद विधायक को नैतिकता सबसे ऊपर रखनी चाहिए, उनकी नैतिकता ज़्यादा होनी चाहिए, कॉमन मैन से ज़्यादा उनके लिए, क्योंकि वो लॉ मेकर है, उनको ऑनरेबल कहते हैं। कानून बनाने की पावर और किसी में नहीं है। कानून बनाने की पावर इवन जज में भी नहीं है। कानून बनाने की पावर कलेक्टर और जो सेक्रेटरी उसमें नहीं होती। कानून बनाने की पावर केवल और केवल सांसद विधायक के है। उनको लॉ मेकर कहते हैं, हम उनको ऑनरेबल कहते हैं। तो ऑनरेबल कहते हैं तो उनकी जो इथिक्स और मोरालिटी वो कॉमन मैन से ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ तो बिल्कुल कम हो रखी है। मुझे लगता है कि जब ये 7 जजों की बेंच सुनवाई करेगी, और हमें पूरा भरोसा है कि नरसिम्हा राव केस का फैसला पलटा जाएगा। आने वाले टाइम में यदि कोई भी कैश लेके वोट करेगा या कैश लेने के बाद पार्लियामेंट से एब्सेंट होगा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। और जिस तरीके से इलेक्शन रिफॉर्म के लिए बहुत सारे और काम हुए हैं, उसमें एक नया मील का पत्थर साबित होगा। और आने वाले टाइम में लोग कैश लेके पार्टी तोड़ने से पहले, कैश लेके राज्यसभा में वोट देने से पहले, कैश लेके पार्लियामेंट से एब्सेंट होने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि अब केवल कैश देने वाला ही नहीं पकड़ा जाएगा, कैश लेने वाला सांसद विधायक भी पकड़ा जाएगा। इस जो केस है आपका, वो आपने काफ़ी अच्छे से बताया कि आपकी क्या अपील है और किस तरह से आप लेना चाहते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, हमारे दर्शक अगर जानना चाहें इसके बारे में कि क्या इसके पीछे की आपकी अपील थी, क्या दूरदर्शिता थी, क्योंकि उसमें सीता सोरेन का नाम भी कहीं कहीं आ रहा है, क्योंकि वो केस भी कहीं ना कहीं बहुत उछला है मीडिया में भी, और उसको लेकर भी काफ़ी बातें जो है वो की जा रही हैं, पक्ष में भी और विपक्ष में ही। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? सीता सोरेन झारखंड की विधायक रही हैं और उन्होंने राज्यसभा में किसी एक कैंडिडेट को वोट देने के लिए पैसा लिया, और पैसा लेने के बाद उन्होंने वोट भी नहीं दिया। उनकी ये दलील थी कि हमने कैश तो लिया लेकिन हमने वोट दिया नहीं कैश लेके, इसलिए हमारे खिलाफ मुकदमा नहीं बनता। तो वो सीता सोरेन का मामला भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इनफैक्ट वो शिबू सोरेन परिवार की हैं, वो भी जो इस समय झारखंड के मुख्यमंत्री हैं उसी परिवार के सीता सोरेन है। इसके पहले जो मामला आया था, शिबू सोरेन का नाम आया था, कैश लेकर उन्होंने नोट दिया था। अब ये उनकी बहू का मामला है, सीता सोरेन का मामला है।
हमने ये कहा है कि सीता सोरेन के खिलाफ भी मुकदमा चलना चाहिए। उन्होंने पैसा लिया, ये अलग बात है, वोट दिया या नहीं दिया वो बाद की बात है, लेकिन अगर उन्होंने राज्यसभा में वोट देने के लिए किसी कैंडिडेट से पैसा लिया तो जितना दोषी वो कैंडिडेट है जो पैसा दिया, उतना ही दोषी सीता सोरेन है जिन्होंने पैसा लिया। वोट दिया नहीं दिया अलग बात है, वो बात की बातें हैं, इसलिए इनके खिलाफ भी मुकदमा चलना चाहिए। अब वो मामले भी सुनवाई चल रही है। सीता सोरेन के वकील ये कह रहे हैं कि नहीं नरसिम्हा राव का जजमेंट सही है, हम कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल नरसिम्हा राव का जजमेंट जो 5 जजों की बेंच का है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ठीक नहीं है, उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। और खुशी ये है कि सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है, तो सीता सोरेन के भाग्य का फैसला भी इसी केस पे डिपेंड होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि नहीं, कैश लेने वाला और कैश देने वाला दोनों के खिलाफ मुकदमा चलेगा, तो आने वाले टाइम में सीता सोरेन के खिलाफ भी मुकदमा चलेगा और वो भी जेल जाएंगी। शुक्रिया। तो ये थे एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय जो कि इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। अब देखते हैं कि आने वाले समय में किस तरह से इस पर आगे बातचीत होती है। और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए लॉ स्ट्रीट भारत। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।